तो बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के लिए चल रहे हैं और 2.3 जैसे शुरुआत की थी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट 2.1, 2.2 में क्या था, रिलेशन था, 2.3 में आ रहा है फंक्शंस। रिलेशन और फंक्शन में से रिलेशन क्लियर, तब हमारा रह जाता है फंक्शंस। देखो यहाँ पे बात कहाँ से शुरू होती है, रिलेशन f from a to b is said to be a function if every member of A is the first member of exactly one and only one order pair. Then it is said to be a function. Then it is said to be a function. देखो बच्चों थोड़ा डिटेल में जाके सर सबसे पहले बोले तो सर ने शुरू किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वहाँ पे किसकी ज़रूरत थी, 2 नॉन एम्प्टी सेट। तो मैंने ऐसा कुछ लिखा था A equals to 1 2 3, B equals to 4 5 6 एंड आफ्टर दैट मैंने क्या कोशिश की थी बच्चों, मैं आपको दिखाऊं कि A क्रॉस B निकाला और A क्रॉस B से मेरे को क्या मिल गया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर A क्रॉस B मिला तो मैंने रिलेशन कैसे निकाला, तो एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे वही सारे स्टेप को रिपीट करवाता हूँ वापस। तो A क्रॉस B तो 1 2 3 क्रॉस 4 5 6, तो here is 1 4 1 5 1 6, like 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। तो ये बात हुई कार्टेशियन प्रोडक्ट की। देखो हम लोग सारी चीज स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। ये हुआ आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब मैं जाऊंगा रिलेशन, वो हमने पढ़ लिया लेकिन मैं उसको वापस थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या चाहिए बच्चों, 2 नॉन एम्प्टी सेट ऑलरेडी मैंने निकाल लिए। 2 नॉन एम्प्टी सेट से A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। रिलेशन में क्या था, एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे। तो सर ने वही रिलेशन को ऐसा लिखा था एक एग्जांपल के तौर पे 1 4 2 5 and 3 6, तो दिस इज कॉल्ड अ रिलेशन। तब कार्टेशियन प्रोडक्ट है, रिलेशन है, तब वो रिलेशन को किस में कन्वर्ट करना है, फंक्शंस में। वही रिलेशन को किस में कन्वर्ट करना है, फंक्शंस में। तो बच्चों इसके लिए रिलेशन तो ऑलरेडी है पर फंक्शन में जाना है, तो वही रिलेशन को अब हम लोग फंक्शन के लिए चलेंगे। लिखा ना रिलेशन f फ्रॉम A to B, तो यही एग्जांपल चलेगा A क्रॉस B। रिलेशन फ्रॉम A to B मतलब A क्रॉस B, तो वही एग्जांपल चलेगा कि मैंने A सिलेक्ट किया, B सिलेक्ट किया, A क्रॉस B निकाला, रिलेशन। लेकिन यहाँ पे रिलेशन लिखा, लेकिन रिलेशन के लिए नोटेशन क्यों चेंज कर दिया f, क्योंकि वो रिलेशन को किस में कन्वर्ट करना है, फंक्शन में। R स्टैंड फॉर द रिलेशन, तो F स्टैंड फॉर व्हाट, फंक्शन। तो वही रिलेशन देखो फंक्शन में कन्वर्ट होने को जा रहा है। मैं ये एग्जांपल से जा रहा हूँ, तो उसके लिए जो कंडीशन है मैंने लिख देता हूँ यही चीज 1 4 2 5 3 6। ये वाला ही रिलेशन फंक्शन में कन्वर्ट होने जा रहा है। मैं आपको इसका एग्जांपल खुद दे रहा हूँ। देखो अ रिलेशन f, नॉट राइट नाउ इट इज r, बिकॉज रिलेशन को फंक्शन के लिए ले जाना है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन f, और यहाँ पे भी f फ्रॉम A to B, ऑफ कोर्स A क्रॉस B, राइट। एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B is said to be function if every member of A, every member of A, every member of A मतलब क्या कि देखो every member of A, every member of A is the first member of exactly one order pair out of every out of every one, so one is at the first place, every member of A is the first member of exactly one order pair, तो out of every वन जो है वो फर्स्ट प्लेस के ऊपर है, एवरी मेंबर ऑफ A इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एग्जैक्टली वन ऑर्डर पेयर। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे वन जो है वो फर्स्ट मेंबर रहना चाहिए और वन एट द फर्स्ट प्लेस ऐसे एक ही ऑर्डर पेयर मिलनी चाहिए। फिर से एक बार कि एवरी मेंबर ऑफ A इज द फर्स्ट मेंबर, ओके, आउट ऑफ एवरी वन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर। बच्चों अगर वन के अलावा मान लो कि यहाँ पे सर एक एग्जांपल दे देते कि f इक्वल्स टू 1 4 2 5 3 6 और एक और सर ने डाल दिया 1 5, तो ये फंक्शन है। मैं आगे डिस्कस करूंगा पर रिगार्डिंग टू दिस कि एवरी मेंबर ऑफ A इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ
फर्स्ट मेंबर ऑफ एग्जैक्टली वन ऑर्डर पेयर, तो यहाँ पे वन इज एट द फर्स्ट प्लेस, ऐसी दो ऑर्डर पेयर हो जाते, तो यहाँ पे रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं होगा बच्चों। बट मेरा जो इंटरेस्ट है वो राइट नाउ फंक्शन के लिए, आउट ऑफ एवरी मैं दूसरा मेंबर ए का कौन से, एवरी मेंबर ऑफ ए, आउट ऑफ एवरी टू, तो टू इज एट द फर्स्ट प्लेस, टू इज फर्स्ट मेंबर या प्लेस बोलो, दोनों एक ही है। अगर यहाँ पे वर्ड लिखा है एवरी मेंबर ऑफ ए इज द फर्स्ट प्लेस बोलो या मेंबर बोलो, तो यहाँ पे आउट ऑफ एवरी टू इज एट द फर्स्ट मेंबर, ऐसी एक ही ऑर्डर पेयर होनी चाहिए, तो बच्चों है एक ही है। टू ऑर्डर पेयर मतलब टू जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट मेंबर होना चाहिए, ऐसे एक ही ऑर्डर पेयर होनी चाहिए, ऐसा ही है। अगर मैं 2 5 को अलावा इसमें कोई एक और डाल देता हूँ 2 6, तो ये फंक्शन के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, आउट ऑफ एवरी ए का कौन सा मेंबर छूट जाता है, 3, तो 3 इज मतलब फर्स्ट मेंबर, या तो फर्स्ट मेंबर 3 इज फर्स्ट मेंबर, ऐसे एक ही ऑर्डर पेयर होनी चाहिए, तो एक ही है। अगर इसमें 3 4 डाल देता हूँ तो इट इज नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन के लिए क्या जरूरी है बच्चों, कि जो ए के सारे एलिमेंट, अगर ए क्रॉस बी निकाला तो ए के जो सारे एलिमेंट है, ऐसी हर एक एलिमेंट ए के आ भी जाना चाहिए, हर एक मतलब 1 2 3, तो देखो 1 2 3, तो 1 2 एंड 3 दे आर एट द फर्स्ट प्लेस, या तो दे आर द फर्स्ट मेंबर, राइट। 1 2 3 एवरी मेंबर ऑफ ए, आउट ऑफ एवरी मीन्स 1 2 3, तो 1 2 और 3, तो ऐसी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करो एज अ रिलेशन, राइट नाउ एज अ रिलेशन, ऐसी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करो कि जिसके अंदर जो ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट मेंबर ये 3 नंबर होने चाहिए, और ये 3 नंबर ऐसा एक ही मतलब ऑर्डर पेयर, ये 3 नंबर मतलब 1 इज एट द फर्स्ट प्लेस, या तो 1 इज एट द फर्स्ट मेंबर, ऐसे एक ही ऑर्डर पेयर, 2 इज एट द फर्स्ट मेंबर, ऐसे एक ही ऑर्डर पेयर, 3 इज एट द फर्स्ट मेंबर, ऐसे एक ही ऑर्डर पेयर। तो ये आपका क्या हो जाता है, फंक्शन। सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे, देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या आपको बोलने की ट्राई कर रहा हूँ फिर से एक बार, कि आउट ऑफ एवरी, मैं बार बार इसी चीज को दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ कि एवरी मेंबर ऑफ ए, तो आउट ऑफ एवरी हाउ मेनी एलिमेंट ए हैज, बिकॉज हमने ए क्रॉस बी सिलेक्ट किया है, तो ए के पास कितने एलिमेंट है, 3, तो 3 के लिए सबसे पहले कौन से 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड 3, तो ऐसी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करो जिसमें 1 फर्स्ट मेंबर होना चाहिए, ऐसी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करो जिसमें 2 फर्स्ट मेंबर होना चाहिए, ऐसी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करो जिसमें 3 फर्स्ट मेंबर होना चाहिए। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि 1 फर्स्ट मेंबर है, ऐसे एक ही ऑर्डर पेयर चाहिए, 2 फर्स्ट मेंबर है, ऐसे एक ही ऑर्डर पेयर चाहिए, 3 फर्स्ट मेंबर है, ऐसे एक ही ऑर्डर पेयर चाहिए। तो एवरी मेंबर ऑफ ए, तो आउट ऑफ एवरी 1 2 एंड 3, आप लोग देख सकते हो कि 1 2 एंड 3 दे आर एट द फर्स्ट प्लेस, या तो फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, और 1 फर्स्ट मेंबर है, ऐसे एक ही ऑर्डर पेयर है, 2 फर्स्ट मेंबर है, ऐसे एक ही ऑर्डर पेयर है, 3 फर्स्ट मेंबर है, ऐसे एक ही ऑर्डर पेयर है, तो इसको मैं फंक्शन बोल सकता हूँ। देखो बच्चों, ये मैंने जो रिलेशन सिलेक्ट किया था ए टू बी, और मैंने जो एग्जाम्पल मतलब मैंने ये फंक्शन, देखो अगर नॉन एम्प्टी सेट है आपके पास ए एंड बी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता है तो रिलेशन निकलेगा, अगर रिलेशन है तो फंक्शन के लिए सोचो। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट खींचा, रिलेशन खींचा, और रिलेशन को फंक्शन में कन्वर्ट करने की ट्राई किया। तो ये जो एग्जाम्पल था, देखो अब a इक्वल्स टू 1 2 3, b इक्वल्स टू 4 5 6, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 1 4 2 4 एंड 3 4, मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि ये फंक्शन है, तो मेरा जवाब होगा ये फंक्शन है। क्यों ये फंक्शन है, रीजन, हम लोग कहाँ पे फंक्शन की बात कर रहे हैं, हम लोग कहाँ पे फंक्शन की बच्चों बात कर रहे हैं, ए टू या तो ए, रिलेशन कहाँ से, तो ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन भी वही होगा। तो यहाँ पे आउट ऑफ एवरी, यहाँ पे ए क्रॉस बी से जा रहे तो आउट ऑफ एवरी 1 फर्स्ट मेंबर, ऐसे एक ही ऑर्डर पे, 2 फर्स्ट मेंबर, ऐसे एक ही ऑर्डर पे, 3 फर्स्ट मेंबर, ऐसे एक ही ऑर्डर पे। पीछे का मत देखो, हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन क्या है कि एवरी मेंबर ऑफ ए के पास कितने मेंबर है, 3, तो 3 मेंबर
है ऐसे ऑर्डर पेयर मैंने कवर की। फर्स्ट मेंबर 1 ऐसी ऑर्डर पेयर है, फर्स्ट मेंबर 2 ऐसी ऑर्डर पेयर है, फर्स्ट मेंबर 3 ऐसी ऑर्डर पेयर है। तो आई हैव कवर दिस थ्री थिंग्स, राइट, तीनों। और 1 फर्स्ट मेंबर है ऐसी एक ही ऑर्डर पेयर है, 2 फर्स्ट मेंबर है ऐसे एक ही ऑर्डर पेयर है, 3 फर्स्ट मेंबर है ऐसे एक ही ऑर्डर पेयर है। मींस एक के सारे जो एलिमेंट है वो फर्स्ट मेंबर भी ऑर्डर पेयर के और ऐसे एक ही ऑर्डर पेयर है। तो ये फंक्शन है। पीछे 4 4 4 रिपीट हो रहा है, डोंट बॉदर अबाउट दिस। तो ये आपका हो जाता है फंक्शन, ये आपका क्या हो जाता है फंक्शन। तो बच्चों अब मैं जाऊंगा ऐसे कुछ एग्जाम्पल। देखो अब मेरी बात सुनो, मैं ऐसा एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि जैसे कि 1 4 2 5 3 6 एंड 2 6। अब आप बोलेंगे ये फंक्शन, तो मैं मना करूंगा, नॉट अ फंक्शन। व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन? तो देखो मैं आपको अंडरलाइन करवाता हूँ। चलो एवरी वाली बात तो हो गई कि मतलब हम लोग ने सेट कौन सा सिलेक्ट किया, ए क्रॉस बी से ए। तो एवरी मेंबर ऑफ ए, तो 1 फर्स्ट मेंबर ऐसे एक ऑर्डर पे, 2 फर्स्ट मेंबर ऐसे एक ऑर्डर पे, 3 फर्स्ट मेंबर ऐसे एक ऑर्डर पे। लेकिन ये साथ में दूसरी कंडीशन क्या थी कि एवरी मेंबर ऑफ ए इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एग्जैक्टली 1 एंड ओनली 1 ऑर्डर पेयर। लेकिन यहाँ पे 2 ऑर्डर पेयर हो गई जिसमें 2 फर्स्ट मेंबर है, तो नॉट अ फंक्शन। व्हाई दिस इज नॉट अ फंक्शन? तो रीजन आएगा कि 2 इज एट द फर्स्ट प्लेस, देयर आर 2 ऑर्डर पेयर। 2 इज एट द फर्स्ट प्लेस, कितने ऑर्डर पेयर हो जाते हैं बच्चों? 2। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन। फिर से एक बार मैं इसका एक और एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ बच्चों। मैं ये चीज़ यहाँ पे खींचूंगा। देखो मैं रिलेशन एफ लिख रहा हूँ, 1 5 3 6। अब मैं बोलूंगा ये फंक्शन, तो मेरा आंसर है नॉट अ फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है? देखो दो चीज सर बार बार दोहरा रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट, मतलब ए के पास कितने एलिमेंट है? 3। तो ए के जो सारे एलिमेंट है ऐसी ऑर्डर पे होनी चाहिए, और उसमें जो ए का जो एलिमेंट है लाइक 1 2 एंड 3, तो दे आर एट द फर्स्ट प्लेस, दे आर एट द फर्स्ट प्लेस। लेकिन एक ही ऐसी एक ही ऑर्डर पेयर होनी चाहिए। तो वो दो चीज के लिए यहाँ पे मैंने कॉन्ट्राडिक्ट किया। यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट तो मिल जाते हैं 1 2 एंड 3, वो फर्स्ट मेंबर है ऑर्डर पेयर के। लेकिन मैंने यहाँ पे बार बार बोला कि फर्स्ट मेंबर एग्जैक्टली 1 ऑर्डर पेयर, एग्जैक्टली 1 ऑर्डर पेयर। पर यहाँ पे कितने ऑर्डर पेयर थे? 2। 2 इज दैट द फर्स्ट प्लेस, 2 ऑर्डर पेयर। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? नॉट अ फंक्शन कि एवरी आउट ऑफ एवरी, ऐसी यहाँ पे ऑर्डर पेयर नहीं है कि जिसमें 2 फर्स्ट मेंबर है, ऐसी कोई ऑर्डर पेयर नहीं है कि जहाँ पे 2 फर्स्ट मेंबर है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन। तो मेरे कहने का मतलब नॉट अ फंक्शन बिकॉज there is no order pair at which 2 फर्स्ट मेंबर। देखो सर ने 2 एग्जाम्पल ऐसे सिलेक्ट किए कि जिसमें फंक्शन था, और दोनों में ऐसा फर्स्ट और लिबरल था एकदम केस कि भाई 1 4 2 5 3 6 कि एवरी मेंबर ऑफ ए, तो एवरी आउट ऑफ 1 2 3 1 2 3 दे आर द फर्स्ट मेंबर ऑफ एग्जैक्टली 1 एंड ओनली 1 ऑर्डर पेयर। 1 फर्स्ट प्लेस के ऊपर है, या तो 1 फर्स्ट मेंबर ऐसे एक ही ऑर्डर पे, 2 एक ही 3। सेम थिंग मैंने यहाँ पे रिपीट की। लेकिन कंफ्यूजन क्या था बच्चों? पीछे 4 4 4 चल रहा था। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या देखना है कि ए के पास 3 एलिमेंट है, तो ऐसे ऑर्डर पेयर है कि जो तीनों एलिमेंट फर्स्ट मेंबर है, और ये तीनों एलिमेंट को छोड़ के ऐसी कोई ऑर्डर पेयर नहीं होनी चाहिए कि यही फर्स्ट मेंबर दोबारा रिपीट होता है, जैसे कि यहाँ पे 2 दोबारा रिपीट होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ फंक्शन। और ये क्यों नहीं है कि 2 इज एट द फर्स्ट प्लेस, ऐसी कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाया था, ठीक है बच्चों। अब इससे थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो मैं यही चीज, मतलब मैं थोड़ा आगे ले जाऊंगा। वेयर ए इज कॉल्ड अ डोमेन ऑफ अ फंक्शन, जैसे कि ए क्रॉस बी है ना, तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिखूंगा ए टू बी, एक सिंबॉलिक, और एफ इक्वल्स टू, ये एग्जाम्पल सर लेके अभी आगे बढ़ेंगे। 1 4 2 5 एंड 3 6। तो यहाँ पे ए को क्या बोलेंगे? डोमेन। अगर ए क्रॉस बी है, अगर P क्रॉस Q होता तो P डोमेन और Q क्या हो जाता? कोडोमेन। तो यहाँ पे B क्या होगा? कोडोमेन।
यहाँ पे सर ने लिखा है where A is called, अगर A क्रॉस B है as a subset of A क्रॉस B, तो A is called a domain and B is called a codomain. ठीक है, तो बच्चों अब मैं जा रहा हूँ ऐसी चीज के, ये जो चीज मैंने लिखी है राइट बच्चों, तो इसकी रेंज, तो रेंज को लेके सर ने क्या बात की है, द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ अ फंक्शन. अब सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ अ फंक्शन, तो R स्टैंड फॉर रेंज, R स्टैंड फॉर रेंज और फंक्शन f है तो R ऑफ f. अब सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर तो 4 5 6, तो ये डोमेन वाली बात हो गई. अगर A क्रॉस B है तो फंक्शन फ्रॉम A, अगर एज अ सबसेट, देखो आपने रिलेशन कैसे सिलेक्ट किया है, एज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, एज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B आपने रिलेशन सिलेक्ट किया है, तो वहाँ पे क्या सिनेरियो आएगी, रिलेशन कैसे सिलेक्ट किया है, एज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, एज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B जो आपने सिलेक्ट किया है, मेरी बात समझ रहे हो, तो उसके वो केस में ए यहाँ पे फंक्शन के लिए भी डोमेन ए होगा और कोडोमेन बी होगा, तो ए डोमेन और कोडोमेन बी. रेंज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ अ फंक्शन, नाउ नॉट रिलेशन, फंक्शन द 4 5 6. अगर मैं आपको बोलूंगा कि P क्रॉस Q से आपने रिलेशन जनरेट किया है और उसके रिगार्डिंग चल रहे हो, तो डोमेन P हो जाता है और कोडोमेन क्या हो जाता है, Q. ठीक है बच्चों, अब मैं आगे बढ़ने की ट्राई करूंगा. तो ये जो सर ने एक और फंक्शन का एग्जांपल दिया था, अकॉर्डिंग टू डेसा मेरे पास A क्या है 1 2 3 और B क्या है 4 5 6. अगर जिस किसी को ऐसे लिखना है तो ये, हाँ अगर एक चीज और भी सर क्लियर कर देते हैं कि व्हाट अबाउट योर A, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, तो 1 2 3, व्हाट अबाउट B 4 5 6. समझ रहे हो, तो अब वही चीज मैं फ्रॉम A टू B, मैंने बोला था कि 1 4 2 4 एंड 3 4 ये भी फंक्शन है, ऑफ कोर्स ए डोमेन बी कोडोमेन, लेकिन इसकी रेंज जो होगी R ऑफ f, सेकेंड एलिमेंट तो सिंगल एक ही एलिमेंट आएगा 4, तो इसको हम लोग रेंज क्या बोलेंगे 4. बच्चों ये जो मैंने फंक्शन लिखा है ना, ये वाला फंक्शन, वो मैंने कौन से फॉर्मेट में लिखा है, रोस्टर. कौन सा फॉर्मेट है, रोस्टर, या तो आप लोग बोल सकते हैं और करके आप लोग क्या लिख सकते हैं, लिस्टिंग फॉर्म, राइट. अब यही चीज को मैं सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी से लिखने की ट्राई करूंगा बच्चों, तो वो कैसे होगा, तो f a to b, f इक्वल्स टू x कॉमा y सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 3, x बिलोंग टू a, y बिलोंग टू b. ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं बच्चों. हाँ ऑफकोर्स आपका जो a जो है वो 1 2 3 है, b जो है वो 4 5 6 है, आपका A जो है वो 1 2 3 है, B जो है वो 4 5 6 है. अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपको क्या चाहिए बच्चों, X मतलब डोमेन से मेंबर निकालना है, तो अगर 1 निकालेंगे तो 1 प्लस 3 क्या होगा 4, राइट. तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर आपका X 1 है तो Y क्या होगा आपका 4. ठीक है, अब बच्चों यही चीज को सर कैसे हैंडल करेंगे, यही चीज को सर कैसे हैंडल करेंगे, थोड़ा मैं जैसे कि आप मोबाइल की लैंग्वेज में बोले तो वर्जन अपडेट कर रहा हूँ. ये जो y है ना उसको हटा के हम लोग लिखेंगे fx, where x belong to a, y belong to b. मोबाइल की लैंग्वेज में ऑफ कोर्स मैं लिखूंगा बिकॉज योर fx किसके बराबर होगा बच्चों, y. fx किसके बराबर होगा, y. तो मैंने यही चीज को मैं थोड़ा और अपडेट करके लिखूंगा वर्जन को, और मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ. तो यही चीज को मैं fx इक्वल्स टू y है, मतलब यही चीज मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, देखो मेरी बात सुनो. तो f a to b, सेट की कोई जरूरत नहीं, f ऑफ x इक्वल्स टू लिख दो x प्लस 3, ऑफ कोर्स y इक्वल्स टू fx. देखो ये भी आपने लिखा है वो सेट बिल्डर है, ये भी सेट बिल्डर है, बट ये मॉडिफाई वर्जन है, इसका लेटेस्ट वर्जन है. f a to b, f इक्वल टू x कॉमा y, y इक्वल टू x प्लस 3, x बिलोंग टू a, y बिलोंग टू b. सर ने कोरल कैलकुलेट करके दिखाया, x की वैल्यू 1 डालो तो y 4, x 2 डालेंगे तो y 5, 3 डालेंगे तो 6. तो वही चीज सर ने कुछ नहीं किया, f a to b लिखा, लेकिन ये सारी चीज को हटा के, जैसे कि आप लोग मोबाइल में यही देखते हो कि स्पेस बहुत ज़्यादा वो कुछ कोई मतलब ऑक्यूपाइड कर रहा है तो आप लोग उसको थोड़ा शॉर्ट करते हो, तो मैंने ऐसा ही किया हुआ. ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है. y इक्वल्स टू fx, तो f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 3. ये y इक्वल्स टू सर ने क्या डाल दिया fx, तो लेटेस्ट लैंग्वेज ये होगी हमारी बच्चों. हम लोग ऐसे जाएंगे f a to b. ऑफ कोर्स a इज डोमेन, b इज कोडोमेन. अब डोमेन क्या है a, उसके पास कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3. b डोमेन, b क्या है कोडोमेन. अगर डोमेन से मैं 1 निकालता हूँ तो 1 प्लस 3 क्या होगा 4.
अगर डोमेन से 2 निकालूंगा तो 5, 3 निकालेंगे तो 6। ऑफ कोर्स ये लैंग्वेज हो ही गई 1 4 2 5 एंड 3 6। लेकिन इससे हम लोग क्या नया पढ़ेंगे बच्चों, तो f of 1 इक्वल्स टू 4, तो 4 इज कॉल्ड image of 1 under the function. f1 is 4, तो image of 1, 4 is called the image of 1 under the function. अगर उल्टा बोले कि 1 is called pre-image of 4, अंडर द फंक्शन। जैसे कि इमेज ऑफ 1 अंडर द फंक्शन क्या होगा 4, इमेज ऑफ 1 अंडर द फंक्शन इज 4, तो मैंने ऐसा लिखा 4 इज कॉल्ड द इमेज ऑफ 1 अंडर द फंक्शन, 2 इज कॉल्ड द इमेज ऑफ 2 अंडर द फंक्शन 5, या तो 5 इज कॉल्ड द इमेज ऑफ 2 अंडर द फंक्शन, इमेज ऑफ 3 इज 6, तो 6 इज कॉल्ड द इमेज ऑफ 3 अंडर द फंक्शन। अगर प्री इमेज की लैंग्वेज में बोलना है तो प्री इमेज ऑफ 1 अंडर द फंक्शन इज 4, प्री इमेज ऑफ 2 अंडर द फंक्शन is 5, pre image of 3 under the function is 6। मेरी बात सुनो, 1 देखो image of 1 under the function 4, तो pre image of 4 क्या होगा 1, image of 2 under the function 5, तो pre image of 5 क्या होगा 2, image of 3 under the function is 6, तो pre image of 6 क्या होगा 3। वापिस एक बार सर दोहरा रहे हैं, image of 1 under the function 4, तो pre image of 4 1, image of 2 under the function 5, तो pre image of 5 under the function 2, image of 3 under the function 6, तो pre image of 6 under the function is 3, तो something like that way। तो बच्चों ये जो था ना वो फंक्शन के कनेक्टेड सारी अपनी डिस्कशन थी। एक बार सर थोड़ा टाइम लेके इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे बच्चों कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि अ रिलेशन, लेकिन वो रिलेशन जनरेट करने के लिए मेरे को कार्टेशियन प्रोडक्ट पे आना था, और कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे मिलता है, तो आई हैव टेक 2 नॉन एम्प्टी सेट, आई हैव फाइंड आउट देयर क्रॉस प्रोडक्ट लिखने के बाद अ रिलेशन है, तो रिलेशन कैसे मिलता है, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, रिलेशन एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मैंने रिलेशन तो निकाल लिया, तो एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इट इज कॉल्ड अ रिलेशन, तो रिलेशन एफ, मैंने रिलेशन सिलेक्ट कर लिया। ए टू बी, ऑफ कोर्स ए टू बी मींस क्या निकालना है, ए क्रॉस में निकालना, इस सेट टू बी फंक्शन, ये जो रिलेशन है मैंने अब रिलेशन को एफ नहीं लिखा, सॉरी आर नहीं लिखा था, मैंने क्या लिखा था एफ, रिलेशन को मैंने आर नहीं लिखा था एफ लिखा, क्यों कि वो रिलेशन फंक्शन में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो यहाँ पे रिलेशन की बात थी तो आर ओके, लेकिन वही चीज को एफ से, लेकिन कंडीशन क्या थी कि एवरी मेंबर ऑफ ए is the first member of exactly one and only one order pair, ये forcefully, तो out of every member of, अगर a क्रॉस b है तो every member of a, मेरे एग्जांपल में a के पास कितने एलिमेंट है 3, तो तीनों एलिमेंट फर्स्ट मेंबर हो ऐसे ऑर्डर पेयर दिखनी चाहिए, वो दिख रही है नंबर 1। नंबर 2 ये तीनों एलिमेंट फर्स्ट मेंबर हो ऐसी एक ही ऑर्डर पेयर होनी चाहिए, नॉट मोर देन 1। तो ये ऐसा हो रहा है, ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे 2 फर्स्ट मेंबर है ऑर्डर पेयर का, लेकिन ऐसी एक ही होनी चाहिए, यहाँ पे 2 है। तो ये थर्ड एग्जांपल, फर्स्ट 2 में फंक्शन है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में क्यों नहीं है, तो आउट ऑफ एवरी फर्स्ट मेंबर 2 है, ऐसी ऑर्डर पेयर नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ फंक्शन। फिर मैंने वही फंक्शन जो यहाँ पे लिखा था उसको थोड़ा ढंग से लिखा, डोमेन दिखाया, ए टू बी, ए क्रॉस बी है तो ए इज कॉल्ड डोमेन, बी इज कॉल्ड कोडोमेन। range, the set of second element of order pair of a function is called a range। वो सेकेंड फंक्शन था, उसको भी डोमेन कोडोमेन, लेकिन ये दोनों एग्जांपल रोस्टर या तो लिस्टिंग फॉर्म में थे। फिर सर ने क्या किया कि यही चीज को मैंने रिलेशन में लिखा था तो सेट बिल्डर या तो प्रॉपर्टी से लिखा था, लेकिन वही चीज को मैंने y इक्वल्स टू क्या लगा दिया fx, तो अब ये सारी चीज इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, f a टू b y इक्वल्स टू fx, तो f of x इक्वल्स टू 3। तो ये जो आया है वो आपका क्या है, सेट बिल्डर, लेकिन लेटस है, ये भी सेट बिल्डर है लेकिन ये लेटस है। फिर मैंने डोमेन से, मतलब डोमेन क्या था, ए कौन से एलिमेंट है 1 2 3, 1 रखा 4, 2 रखा 5, 3 रखा 6, वही ऑर्डर पेयर, लेकिन ये सेट प्रॉपर्टी फॉर्म बोलो या तो सेट बिल्डर बोलो। और ये भी बताया कि इमेज ऑफ 1 अंडर द फंक्शन 4, तो प्री इमेज ऑफ 4 अंडर द फंक्शन इज 1। ये सारी चीज देख लो, अच्छे से कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
राखते थोड़ी વાર રહેવા દેજે એકાદ મિનિટ થઈ ગયું. देखो अब बच्चों हम लोग टेक्सचुअल एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे. तो है तो इसके आसपास ही पूरी जो मैंने आपको दिखाया वो, बट 2-3 क्वेश्चंस है कि वहाँ पे करने में हम लोग को मज़ा आएगा और थोड़ा डिटेल में जाएंगे हम लोग. देखो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, आप लोग अपने पास अपने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक रखना कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, give the reasons. If it is a function, determine the domain and range. देखो फर्स्ट क्वेश्चन है और मैं आर से इसको इंडिकेट करूंगा. उसमें फर्स्ट थिंग मेंबर जो दिख रहे हैं कुछ ऐसे है बच्चों, 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1. अब बच्चों यहाँ पे मेरे पास ए सेट नहीं है, बी नहीं है, तो ए क्रॉस बी मैं कैसे निकालूंगा. बट इतना देख लो आप लोग कि अगर 2 फर्स्ट मेंबर है, ऐसे 2 को छोड़ के कोई ऑर्डर पेयर है, थ्रू आउट नहीं है. 5 को छोड़ के कोई ऐसे ऑर्डर पेयर है जो उसमें फर्स्ट मेंबर 5 है. लाइक दैट वे 8 11 14 एंड 17. तो यहाँ पे एक भी ऑर्डर पेयर ऐसी नहीं है जो 2 5 8 11 14 और 17 को दोबारा फर्स्ट प्लेस के ऊपर रिपीट करें. आप लोग समझ रहे हो. तो मेरे कहने का मतलब अब हम लोग को जो चाहिए, और हाँ एक चीज़ थी कि अगर उसने ए क्रॉस बी दिया होता तो मैं ये भी देखता कि ए के सारे एलिमेंट आ गए या नहीं. ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी है, तो बस ऐसा ही देखो कि फर्स्ट जो मेंबर है ऑर्डर पेयर का वो रिपीट नहीं होना चाहिए. आपकी टेक्स्ट बुक के जो ये क्वेश्चंस है उसमें सिर्फ इतना ही देखना है कि जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर है इट शुड नॉट बी रिपीटेड. तो ऐसी है ही नहीं, इट इज अ फंक्शन. तो इसका डोमेन क्या होगा, तो फर्स्ट मेंबर ही ले लो 2 5 8 11 14 एंड 17. अब बच्चों यहाँ पे ए क्रॉस बी नहीं है ना, तो कोडोमेन वाली बात तो हो ही नहीं सकती. इसके लिए ऑथर ने भी इस चीज को क्लियर नहीं किया है. तो हम लोग सीधा रेंज, तो द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ अ फंक्शन. तो सेकेंड एलिमेंट हर एक में 1 1 1 ही चल रहा है. इसकी रेंज जो हो जाएगी वो क्या होगी बच्चों, 2 5 8 11 14 एंड 17. जोटी बोली नॉट अ फंक्शन. नहीं, it is a function. Of course it is a function because यहाँ पे मतलब A और B सेट नहीं दिए है मेरे को, तो मेरे को सिर्फ क्या करना है कि ऐसी कोई ऑर्डर पेयर नहीं होनी चाहिए कि जिसका फर्स्ट मेंबर रिपीट होना चाहिए. तो ऑफ कोर्स इट इज अ फंक्शन विदाउट फेल. हाँ अगर उसने ए और बी दिया होता तो सेकेंड कंडीशन में चेक करता. वो कौन सी कंडीशन चेक करता कि ए के सारे एलिमेंट है वो फर्स्ट मेंबर है, वो भी हम लोग को चेक करना पड़ता. बट राइट नाउ हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है. तो ये तो 100% करेक्ट है, लेकिन एक बार बात उठी है तो हम लोग यस इट इज अ फंक्शन और डोमेन वगैरह सही है. अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के लिए चलेंगे. तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग उसको आर से इंडिकेट करेंगे. 2 1 4 2
6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। यहाँ पे भी ए और बी को लेके, नॉन एम्प्टी सेट को लेके कोई बात नहीं, तो सिर्फ इतना ही चेक करना है, जैसे कि तू फर्स्ट मेंबर है तो फर्स्ट मेंबर तू है, ऐसी कोई दूसरी ऑर्डर पे नहीं होनी चाहिए, लाइक दैट वे 4 6 8 10 12 एंड 14। मेरी नॉलेज से नहीं है तो इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। ओके, फंक्शन है तो हम लोग डोमेन निकालेंगे 2 4 6 8 10 12 एंड 14। और रेंज को डोमेन मिलने का सवाल नहीं, मैंने पहले ही बोला। तो सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ अ फंक्शन। अब फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन के लिए हम लोग जाएंगे। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? तो लाइक 1 3 1 5 2 5। देखो क्लियरली आपको ये चीज का पता चल ही जाता है कि नॉट अ फंक्शन, बिकॉज 1 is first member, there are 2 ऑर्डर पेयर। तो 1 जो फर्स्ट मेंबर है, ऐसी कितनी ऑर्डर पेयर है? 2। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। अब मैं जा रहा हूँ बच्चों थर्ड क्वेश्चन को लेके, सेकेंड में स्किप कर रहा हूँ। अब फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, देखो डिफाइंड बाय मतलब उसने यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन को लेके कोई बात नहीं की है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एफ ए टू बी, तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा था? समथिंग लाइक मैंने लिखा था x + 3, तो उसने सिर्फ यही लिख दिया समथिंग लाइक दैट, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x - 5। राइट द वैल्यूज ऑफ, देखो फर्स्ट वैल्यू में फर्स्ट से शुरू कर देता हूँ। उसने क्या पूछा है? f0। तो इसमें f0 मतलब x को हटा के 0 रखना है, तो 2 इंटू, मैंने यहाँ पे ऐसा ही कुछ किया था, x को हटा के 1 रखा था, तो 1 + 3 क्या मिला था? 4। तो यहाँ पे उसने डोमेन और कोडोमेन वाली बात नहीं की है। और ये जो इतना जो है ना, इतना, तो जो वर्ड डिफाइन है मतलब उसने डिफाइन, इट इज सेम एज द, आई मीन मैं उसको बोलूंगा सेट बिल्डर या तो प्रॉपर्टी, तो उसने सिर्फ प्रॉपर्टी या तो सेट बिल्डर ही डाल दिया है, मतलब ये डोमेन कोडोमेन वाली बात नहीं की। लेकिन डोमेन से एक एलिमेंट निकाला 0, तो x इक्वल्स टू 0, तो 2 इंटू 0 0, और ये हो जाता है -5। सेकेंड जो है उसमें क्या लिखा है? f7। तो नथिंग टू डू इन दिस वन, इसमें x को हटा के 7, तो 2 इंटू 7 कितना होगा? 14 - 5 इक्वल्स टू 9। थर्ड वन के लिए हम लोग चलेंगे बच्चों। तो उसने क्या पूछा है? f of -3, तो x इक्वल्स टू -3 लगा दो बच्चों, तो 2 इंटू -3 ये हो जाएगा -11। तो ये आपका थर्ड का आंसर। इन शॉर्ट इसमें x की वैल्यू 0 लगा दो, यहाँ पे f0 2 इंटू 0, फिर 7 लगा दो, फिर -3 लगा के सिंप्लीफाई। होप दिस इज क्लियर। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका, थर्ड क्वेश्चन खत्म हो रहा है। अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि द फंक्शन t विच मैप टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर डिग्री इन फ़ारेनहाइट डिफाइंड बाय, तो t ऑफ c, देखो यहाँ पे भी डिफाइंड फंक्शन मतलब सेट बिल्डर ही दिया है, डोमेन को लेके बात ही नहीं की है। तो t ऑफ c इक्वल्स टू 9/5 इंटू c प्लस 32, जस्ट लाइक f of x इक्वल्स टू 2x - 5, जस्ट लाइक दैट वे। अब उसने पूछा है, ये जो है वो सेल्सियस है, और एक मिनट है नहीं, ये जो है t ऑफ c, राइट, तो t ऑफ c किसके बराबर होगा? फ़ारेनहाइट। मतलब ये जो है ना, वेर t ऑफ c इट इज सेम एज योर फ़ारेनहाइट। तो एक बार लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो फ़ारेनहाइट, बट हम लोग ऐसे ही चलेंगे, राइट। अब उसने लिखा है कौन कौन से नंबर निकालने हैं? T0, तो मतलब फ़ारेनहाइट सेल्सियस दिया है, T0 मतलब सेल्सियस आपके पास है। एक बार सर फिर से लिख देते हैं, 9/5 इंटू c प्लस 32, 0 डालो, फर्स्ट का आंसर मिल गया। फिर T28, तो इसमें ही आप लोग t की वैल्यू डालेंगे 28, तो
9/5 इंटू 28 प्लस 32। मेरे को थोड़ी हेल्प चाहिए बच्चों, पहले 28 इंटू 9 करो और 5 एलसीएम लो। 28 इंटू 9 252, ठीक है। तो 28 इंटू 9 252, ठीक है। 32 इंटू 5 32 इंटू 5 160, दोनों को ऐड करो। नहीं 412/5, बस आंसर में कट नहीं किया है, इसके लिए यही आंसर होगा, बैक आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा नंबर डालना है यहाँ पे, एफ मैंने कौन सा डाला था, आई मीन 28, फिर t माइनस 10, तो इसमें t माइनस 10 सेल्सियस माइनस 10 लगाओ, तो 9/5 माइनस 10 प्लस 32, 5 2 ज़ा 10, तो माइनस, तो 9 2 ज़ा 18, प्लीज हेल्प मी, 32 माइनस 18 14। तो बच्चों ये कंप्लीट हो जाता है आपका कौन सा क्वेश्चन, मेरी नॉलेज से फोर्थ, लेकिन फोर्थ में एक क्वेश्चन क्वेरी रिमेनिंग है, वो हम लोग सॉल्व कर देते हैं। और मैं यहाँ ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पे उसने एक क्वेरी में उसने क्या पूछा है कि उसने बोला है कि मेरे पास क्या है, T ऑफ C इक्वल्स टू 212, ये क्वेश्चन कंटिन्यू है, तो मतलब फ़ारेनहाइट है मेरे पास, तो अगर फ़ारेनहाइट 212 है तो सेल्सियस क्या होगा, उसने ये पूछा है द वैल्यू ऑफ C। तो अब मैं ऐसा बोलूँगा कि T ऑफ C इक्वल्स टू, फॉर्मूला यही है 9/5 C प्लस 32, ठीक है ना। तो अब मेरी बात सुनो, T ऑफ C क्या है, 212, 9/5 इंटू C प्लस 32। मेरी बात सुनो, 212 माइनस 32 निकालो पहले, 180। अब 5 ऊपर आएगा, 9 डाउन, 9 2 ज़ा, तो C इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 100। तो आपका जो सेल्सियस निकल के आएगा वो कितना होगा बच्चों, 100 होगा। तो ये थर्ड का एक लास्ट क्वेश्चन था, उसका भी आंसर मैंने निकाल लिया है बच्चों मेरी नॉलेज से, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे फिफ्थ वाले क्वेश्चंस के लिए। अच्छा एक मिनट, ये कौन सा था, फोर्थ था बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखो रेंज निकालने ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब रेंज के लिए आप लोग क्या करेंगे, अब उसने यहाँ पे भी क्या किया है कि सिर्फ सेट बिल्डर यूज करके उसने फंक्शन दे दिया है, मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग टू r, x ग्रेटर देन 0। देखो बच्चों x की वैल्यू रियल लाइन के ऊपर, x इज अ रियल नंबर, लेकिन x की वैल्यू रियल लाइन के ऊपर 0 से आगे बढ़ानी है, तो ये 0 है। x की वैल्यू मतलब कहाँ से आगे बढ़ानी है, 0 से, अगर 0 छोड़ देना, x ग्रेटर देन 0, लेकिन फिर भी मैं 0 रखूँगा, फिर भी मैं 0 रखूँगा, तो f0 क्या होगा 2, f0 क्या होगा 2, समझ रहे हो। मैंने, उसने बोला है कि x इज एनी रियल नंबर, लेकिन कौन सा रियल नंबर 0 से ग्रेटर, लेकिन फिर भी मैंने f0 0 रखा x के वैल्यू। अगर आपको ठीक लगे तो मैं एक पूरा डिटेल में लिख के दिखाता हूँ बच्चों, 2 माइनस 3x 0 लगाओ, तो 2 माइनस 3 इंटू 0, f0 इक्वल्स टू 2। अब बच्चों मैं जानबूझ के 2-3 नंबर और सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि 1, तो अब इसमें f1 लगाओ, तो 2 3 माइनस 1, तो f1 क्या होगा, -1, समझ रहे हो। अब मैं एक और नंबर लगा रहा हूँ 2, तो f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 इक्वल्स टू 6, तो f2 क्या होगा, -4, ठीक है। तो मैंने, मतलब उसने बोला कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर, फिर भी मैंने 0 लिया है। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे आके आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि एक ग्राफ में, या तो यहीं पे ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 2 3 4,
here is -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। जैसे कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0,2, तो x कोऑर्डिनेट 0 तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, ठीक है। फिर ये 1, -1 होगा ना x1 और ये y है तो 1 पे -1 यहाँ पे। फिर आप लोग देखेंगे 2 के ऊपर क्या है -4 समथिंग लाइक दैट में। तो यहाँ से ये पूरा ऐसे नीचे जा रहा है और वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? नेगेटिव की तरफ। लेकिन इसकी रेंज क्या होगी? मैंने जैसे कि बच्चों मैंने बोला था कि द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ अ ऑर्डर पेयर ऑफ अ फंक्शन। अब मैंने यहाँ से शुरू किया लेकिन जीरो है नहीं, तो मैंने इंटरवल आपको पढ़ा है, जीरो नहीं है बच्चों। इसका मीनिंग क्या होगा कि जीरो की इमेज 2 आएगी लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है, तो ओपन इंटरवल 2। अब 2 से पूरा ग्राफ नेगेटिव की तरफ जा रहा है। जैसे कि सर ने मतलब x इज पॉजिटिव तो मैंने 1 ले लिया, तो 1 के ऊपर क्या मिल रहा है -1, तो 1 के ऊपर यहाँ पे -1, ये जो था वो 0,2 था, ये 1 के ऊपर क्या था -1 और 2 के ऊपर -4। तो अब मैं ऐसा बोलूंगा कि 2 -1 -4 ऐसे नंबर्स तो आएंगे। चलो रेंज को लेके अगर बात करें हम लोग यहाँ से, तो रियल लाइन के ऊपर यहाँ पे 2 है लेकिन 0 x ग्रेटर देन 0, 2 को इंक्लूड नहीं करना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। और 2 से मतलब हम लोग को कहाँ पे जाना है? डाउन जाना है बच्चों। तो आप लोग देख रहे हो, तो अगर यहाँ पे 2 है, 2 को इंक्लूड नहीं करना है तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। आप लोग देख रहे हो ना, ये मतलब 0 लिया तो 2 मिला लेकिन 0 x ग्रेटर देन 0, लेकिन मैंने उसी से बाउंड्री लगाई। तो 2 से हम लोग जैसे नंबर बढ़ाते, 1 बढ़ाया तो -1, फिर 2 लिया तो -4, तो नीचे और नीचे ही जा रहा है बच्चों। तो मतलब नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो 2 से इस तरफ पूरा ग्राफ खींच रहा है, वो कहाँ तक जाएगा? दिस सिंबल स्टैंड फॉर इंफिनिटी। पर अगर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक्सटेंड होगा ये एरो तो नेगेटिव इंफिनिटी, अगर राइट हैंड के ऊपर होता तो पॉजिटिव इंफिनिटी। तो इसकी जो रेंज निकल के आएगी वो क्या होगी? -इंफिनिटी टू 2। 2 क्यों इंक्लूड नहीं होगा कि मैंने x = 0 रखा पर x ग्रेटर देन। हाँ, अगर ये क्वेश्चन में ऐसा होता, जस्ट योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, तो यहाँ पे इसका क्या होता? -इंफिनिटी तो ऐसा ही होता, बट यहाँ पे क्लोज इंटरवल आ जाता, इंक्लूडेड 2। समझ लो। अब बच्चों ये जो कंप्लीट हो रहा है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें रेंज निकालनी थी। अब बच्चों हम लोग सेकंड क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं, उसमें रेंज हम लोग ग्राफ की थोड़ी हेल्प लेके निकालेंगे। तो सेकंड में क्वेश्चन क्या है? f of x = x² + 2, x इज रियल नंबर, मतलब x बिलोंग टू। बच्चों एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे भी मैं यहाँ पे 0 नहीं लेकिन मैं 0 सिलेक्ट कर लेता हूँ। x is a member of set of real number, तो 0 सिलेक्ट करेंगे तो 0² + 2 तो 0। अब यहाँ से होगा क्या बच्चों? आप कोई भी नंबर सिलेक्ट करो, जैसे कि -1 सिलेक्ट करेंगे लेकिन स्क्वायर से +1, +1 भी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 + 2 3। तो अब यहाँ पे 0 से कोई भी नेगेटिव आप लोग सिलेक्ट करो या पॉजिटिव, लेकिन नंबर क्या होगा? पॉजिटिव की तरफ ही चलेगा। मान लो इसका जो ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं, मतलब ऑर्डर पर निकालूं, तो 0 के ऊपर 2, फिर -1 के ऊपर 3, 1 के ऊपर भी क्या होगा? 3। तो आप लोग देखेंगे तो 2 3 3, तो इसकी जो मैं अगर रियल लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 के बाद जो नंबर मैंने रखे x ग्रेटर देन 0 के अकॉर्डिंग, तो ये जो वैल्यूज थी वो इमेजेस थी, -1 -4 वो नेगेटिव जा रहे हैं, जिसके लिए ग्राफ मैंने नीचे खींचा। अब यहाँ पे क्या होगा कि 0 रखने से हम लोग को क्या मिल रहा है? 2, लेकिन नेगेटिव रखेंगे तो भी 3, पॉजिटिव रखेंगे तो भी 3। अगर एक और नंबर लेना है तो -2 रखेंगे तो 4 + 2 6, अगर 2 भी रखेंगे तो 4 + 2 क्या होगा? 6 बच्चे। ये तो पॉजिटिव ही जा रहा है, तो ये यहाँ से, और 2 को यहाँ पे इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि x ग्रेटर देन 0 कोई भी, तो ये कहाँ तक चलेगा? पॉजिटिव इंफिनिटी। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी बच्चों, क्लोज इंटरवल 2 to इंफिनिटी। Is that clear? x = 0 रखने से तो this one, I don't know, so please जरा बोले जाने बेटा प्लीज। वन प्लस 2, x = 0 तो y 2, तो बराबर अच्छा ना। तो अगर x कोऑर्डिनेट 0 तो 0² 0, 0 + 2 क्या होगा? 2। डाउट? तो
फिर 1 रखा तो 3, -1 स्क्वायर इज ऑल्सो 1, 1 स्क्वायर, तो 1 -1 रखेंगे तो भी 3, फिर 1 रखेंगे तो भी 3, -2 रखेंगे तो -2 स्क्वायर 4 + 2 6, 2 रखेंगे तो भी 6। तो मेरे कहने का मतलब जैसे कि 0 मैंने एक मिडल लिया, राइट, अब 0 से पॉजिटिव जाओ या नेगेटिव जाओ, लेकिन नंबर तो सारे ऊपर ही जा रहे हैं बच्चों। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो 2 से पॉजिटिव जाए, जिसकी रेंज क्या होगी, क्लोज इंटरवल। क्यों क्लोज इंटरवल के यहाँ पे 0 इंक्लूड है, तो रेंज इज 2। आप लोग समझ रहे हो। तो थर्ड वाला क्वेश्चन प्लीज जोड़ दी प्लीज, तुम्हारे सूक्ष्म मिस्टेक जोड़ दी प्लीज, नहीं समझा, बोलिए जोड़ दी बोल। ओके बच्चों, ये 2 होगा, सम करेक्शन इज देयर। मैंने यहाँ पे 0,2 बराबर लिखा था, बट यहाँ पे 0 स्क्वायर + 2 = 2। मतलब मैंने एक मिडल नंबर लिया, 0 रखा, 0 तो 0 स्क्वायर 0 + 2 = 2, गलती से यहाँ पे 0 लिखा गया था। ओके, अब बच्चों मेरी बात सुनो, फिर मैंने नेगेटिव मतलब लिया नंबर -1 या फिर 1 लिया, लेकिन नंबर तो हमेशा पॉजिटिव। इसका मीनिंग ये हो गया कि 2 से डाउन नहीं आएगा, तो 2 से ऊपर और पॉजिटिव ही जाएगा, दैट गोज टू पॉजिटिव इंफिनिटी। बच्चों तो इसकी रेंज जो हो जाएगी, इंटरवल सर ने पढ़ा है, तो यहाँ पे क्यों ओपन था बच्चों, कि मैंने 0 रखा था पर 0 इंक्लूड नहीं करना था, और 0 पे क्या मिल रहा था बच्चों, यहाँ पे 0 पे 2। फिर मैंने नंबर x ग्रेटर देन 0 से बड़ा है, मतलब मैंने 1 लिया 2 लिया, नंबर नेगेटिव ही जा रहे थे यहाँ पे, मतलब फिर मैंने ये रियल लाइन दिखाई। यहाँ पे ग्राफ से थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ये क्लियर हो जाता है कि 2 के ऊपर आप लोग जाएंगे तो सारे पॉजिटिव, और अब तो इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी इंक्लूड कभी भी नहीं होगा। इन्फिनिटी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसको ओपन इंटरवल ही मिलता है बच्चों। अब मेरी बात सुनो, थर्ड क्वेश्चन है f of x equals to x, x is real। अब बच्चों यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं कर सकते, देखो कोई भी नंबर रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1, चलो 0 से ही चलो, तो f0 0, -1 रखेंगे तो -1, 1 रखेंगे तो 1, -2 रखेंगे तो -2, और 2 रखेंगे तो 2। तो आप देखेंगे कि जो नंबर है उसकी इमेज वही नंबर मिल रहा है, और x इज अ रियल नंबर। रियल नंबर मतलब पूरी रियल लाइन, x इज अ रियल नंबर, पूरी रियल लाइन बच्चों, क्योंकि x इज अ रियल नंबर और रियल नंबर की इमेज भी x ही है, तो रियल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे रियल लाइन नेगेटिव इंफिनिटी होगी और ये पॉजिटिव इंफिनिटी। एक लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग टू r, ये रेंज भी बोल सकते हैं, या तो फिर एक लैंग्वेज में -∞ to ∞, रेंज इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। तो या these are the two ways at which we can मतलब find the range of this function। देखो यहाँ पे f of x equals to क्या है, x is रियल नंबर, कोई भी नंबर की इमेज नंबर itself, तो पूरे जितने भी रियल नंबर है वही रेंज में आ जाएंगे, वही नंबर रेंज में आएंगे, मतलब पूरी रियल लाइन आ जाएगी। तो एक लैंग्वेज एक x at that x belong to r, मतलब या तो यहाँ पे पूरी रियल लाइन पॉजिटिव इंफिनिटी, नेगेटिव to -∞ to ∞। देखो आपका 2.3 कंप्लीट हो जाता है एक्सेप्टेड सेकेंड क्वेश्चन। बच्चों सेकेंड क्वेश्चन जो होगा ना, मैं यहाँ पे वीडियो की जो मतलब उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में यही लिखूंगा 2.3 फुल, बट डू नॉट कंफ्यूज कि सर सेकेंड वाला क्वेश्चन नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको लास्ट में मिल जाएगा, देख लो। टेक्स्ट बुक में इसकी जो रेंज दिखाई गई है वो आ रही, उसने लिख दिया है सेट ऑफ रियल नंबर। तो भी मतलब ये आंसर भी चल सकता है, ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है, तीनों में कहीं कुछ रॉन्ग नहीं है बच्चों। बाकी दो की भी पैटर्न हम लोग देख लेते हैं कि इसकी पैटर्न कोई अलग है, तो मैं रिगार्डिंग दैट भी आपको दिखा कर सकता हूँ। आप फोकस करना शुरू कर दो।